मैं ऐसी किसी लड़की के साथ शादी नहीं करना चाहता जिसका ऑलरेडी किसी के साथ अफेयर चल रहा हो। तेरे और जीजू के बीच में शादी से पहले कुछ हुआ है क्या? अगर 4 दिन से रॉकी मेरे पास नहीं आ रहा है तो 4 दिन से स्टोर रूम में कौन आ रहा है? तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में शर्मा जी को दिखाया जाता है, जो काफी परेशान लग रहे थे। तब उनकी पत्नी पूछती है, क्या हुआ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप परेशान क्यों हो रहे हो? कुछ बोलिए तो सही। उनकी ये बात चल ही रही थी कि उनकी बेटी जानवी भी वहाँ आ जाती है और बोलती है, क्या हुआ मम्मी जी? उसकी माँ बोलती है, पता नहीं बेटा, तेरे पापा इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? और तो और वो कुछ बता ही नहीं रहे। फिर जानवी अपने पापा से पूछती है, क्या हुआ पापा? तब शर्मा जी बोलते हैं, बेटा शायद हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि तुम्हारी ससुराल से माँ का फोन आया था और वो अब दहेज ना बढ़ाकर मांग रहे हैं और शादी की डेट भी आगे फिक्स करना चाहते हैं। उसकी माँ बोलती है, पर शादी की तो तैयारी सारी हो गई है, अब ये कैसे संभव है? मैं अजय से बात करके देखती हूँ। जिसके बाद जानवी बोलती है, पापा वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका पता तो उनसे बात करने पर ही चलेगा। दूसरी तरफ हम अजय को देखते हैं, वो भी काफी परेशान सा लग रहा था, क्योंकि जब से उसने जानवी के गर्दन पर वो लव बाइट देखा है, वो जब से काफी सोच रहा था। वो बोलता है, हमें तो किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर वो जानवी के साथ बीती हुई उन बातों को याद करने लगता है जब वो जानवी के घर पर गया था और वो उसे रूम से बाहर निकाल देती है और ना चाहते हुए भी अजय को रूम से जाना पड़ता है, जबकि वो उस लव बाइट को देखकर काफी परेशान हो गया था। अजय बोलता है, अच्छा हुआ सब कुछ शादी से पहले ही पता चल गया, अगर शादी के बाद पता चला होता ना तो बर्बाद हो गया होता मैं। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी जानवी अजय को फोन करती है और बोलती है, अजय मुझे आपसे बात करनी है। तो बोलता है, हाँ बोलिए। तब जानवी बोलती है, नहीं फोन पर नहीं, मुझे आपसे सामने बात करनी है, मैं आपके घर के बाहर खड़ी हूँ। जिसके बाद वो दरवाजा खोलने बाहर जाता है तो वहाँ पर जानवी होती है। जानवी बोलती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? पता है आपकी वजह से मेरे माँ बाप कितने परेशान हैं, मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताइए ना। वो बोलता है, देखो जानवी, ये शादी ब्याह ना बच्चों का खेल नहीं है, मुझे तुमसे शादी करनी है या नहीं करनी मैं इसका डिसीजन भी नहीं ले पा रहा, तो मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। जानवी बोलती है, क्या मतलब? वो गुस्से में बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे शादी करूं या नहीं, इसका ये मतलब है। जानवी बोलती है, शादी का हॉल बुक हो चुका है, खाने की सारी तैयारी हो चुकी है, यहाँ तक कि हमने तो शॉपिंग भी कर ली है और तो और शादी के कार्ड भी छप गए हैं, लेकिन अब आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अजय बोलता है, इसकी वजह मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। फिर जानवी बोलती है, अच्छा तो जब तक आप इसकी वजह नहीं बताओगे ना मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। फिर वो गुस्से में बोलता है, मैं ऐसी किसी लड़की के साथ ब्याह नहीं करना चाहता जिसका पहले ही ऑलरेडी किसी के साथ चक्कर चल रहा हो। वो बोलती है, क्या सबूत है तुम्हारे पास? तो अजय बोलता है, तुम्हें सबूत चाहिए? सबूत तो तुम्हारी गर्दन पे था, जो साफ साफ दिख रहा था कि तुम्हारा क्या चल रहा है किसी के साथ। जिसके बाद वो बोलती है, वो लव बाइट मुझे मेरी बुआ के लड़के ने दिया था। अजय बोलता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने पति के सामने ऐसी बातें कर रही हो? तब वो बोलती है, नहीं आती, क्योंकि मेरी बुआ का लड़का 2 साल का है। वो बोलती है, ठीक है अब तुम शादी कैंसिल कर सकते हो। जिसके बाद वो बोलती है, ठीक है अब मुझे आपके साथ शादी नहीं करनी, और वो जाने लगती है। तब अजय उसे रोकता है। जिसके बाद अजय उससे सॉरी बोलता है और शादी कैंसिल ना करने के लिए बोलता है, लेकिन वो बोलती है, मैं ऐसे किसी भी आदमी से शादी नहीं करना चाहता जिसके दिल में मेरे लिए शक हो। जिसके बाद जब अजय ज्यादा से फोर्स करता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो जानवी, तो जानवी बोलती है, ठीक है आप अपनी मम्मी से बात करो। जिसके बाद वो बोलता है, ठीक है मैं अपनी मम्मी से बात करता हूँ और सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब जानवी सोचती है, इस लव बाइट ने तो मुझे मरवा ही दिया था, बच गई मैं बहाना बना के। अब जब जानवी रितु को फोन करती है तब रितु उसके पास ही आ जाती है। तो वो जानवी बोलती है, तुम मेरा फोन रिसीव क्यों नहीं कर रही थी? रितु बोलती है, वो क्या है कि टाइम ही नहीं मिला बस। वो बोलती है, टाइम नहीं मिला मतलब ऐसा क्या कर रहे थे तुम सेतु के साथ? तो बोलती है, हम कुछ अलग कर रहे थे। जानवी बोलती है, हाँ मुझे भी बताओ ना। तब रितु बोलती है, नहीं वो हमारा पर्सनल है। जिसके बाद जब जानवी उसे ज्यादा फोर्स करती है तो वो बोलती है, ठीक है ले सुन अब। जिसके बाद वो जानवी को अपने और सेतु के बीच हुए कार्यक्रम के बारे में बताने लगती है और बोलती है, पहले उसने बर्फ का टुकड़ा लिया और ऐसे घुमाया, फिर आगे आप समझ सकते हो कि उसने बर्फ के टुकड़े को मुझे कहाँ कहाँ छुआ, जिससे मुझे और भी ज्यादा अच्छा लग रहा था। वहाँ पर हमें सेतु को उसके साथ रोमांस करते हुए दिखाया गया है। दोनों खूब रोमांस करते हैं और पलंग तोड़ते हैं। यहाँ पर दोनों चरम सुख पा लेते हैं। यहाँ पर हमें 10 से 15 मिनट का एक रोमांटिक कार्यक्रम दिखाया जाता है। आधी से ज्यादा स्टोरी तो उनके रोमांस में ही खत्म हो जाती है। तब जानवी बोलती है, ऐसे भी रोमांस करते हैं? तो रितु बोलती है, जब जैसे मन करे ऐसे ही करना चाहिए, मजा भी बहुत आता है। जानवी बोलती है, समथिंग न्यू? हाँ इसी समथिंग न्यू के चक्कर में ना मैं तेरा फोन नहीं उठाई। उनकी बात चली रही थी
कि तभी जानवी का फोन बजता है। रितु बोलती है, ओहो जीजू क्या बात है, लग नहीं रहा तुम्हारी अरेंज मैरिज हो रही है, तुम तो एकदम न्यू कपल के जैसे कर रहे हो। जानवी से बोलती है, रितु चुप हो जा यार, देखती हूँ क्या बात करते हैं ये। वो बोलता है, परसों हमारी शादी है और मैं सोच रहा था कि उस बीच हम एक बार और मिल लेते हैं। रितु जानवी से बोलती है, तू जीजू से 2-3 बार मिली, क्या तुम्हारे बीच कुछ हुआ क्या? जानवी बोलती है, नहीं कुछ नहीं। रितु बोलती है, मेरा मतलब वो कार्यक्रम बनाया नहीं? तो जानवी बोलती है, नहीं नहीं, अभी तो हमारे बीच बस बातें ही होती है। लेकिन वो बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन रितु उसकी बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती और बोलती है, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम इतनी बार मिले और कुछ किया ही नहीं। अब नेक्स्ट डे अजय जानवी से मिलने जाता है। वहाँ पर वो अपने एक दोस्त रॉकी को भी ले जाता है। दरअसल ये वही लड़का था जिसने जानवी के साथ रोमांटिक कार्यक्रम बनाया था। जानवी तो पहचान जाती है, लेकिन अशोक को उनके बीच हुए कार्यक्रम के बारे में नहीं पता था। अजय रॉकी को जानवी से मिलवाता है। अब उनकी बात चली रही थी कि अजय के ऑफिस से फोन आ जाता है और वो उन दोनों को अकेला छोड़कर चला जाता है। वो बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओ शिट, हमने गलती कर दी, तुम तो मेरे दोस्त अजय की वाइफ हो, हमें ये सब नहीं करना चाहिए था। जानवी बोलती है, अपना मुंह बंद रखना, गलती से भी हमारे बारे में कुछ बताया ना तो सोच लेना तुम्हारा क्या हाल होगा। रॉकी बोलता है, मैं किसी को क्यों बताऊंगा, अगर अजय को पता चल गया ना वही मुझे नहीं छोड़ेगा। तब जानवी बोलती है, ठीक है आज रात मेरे पास मत आना। तो बोलता है, आज रात क्या, मैं तो पिछले 4 दिन से तुम्हारे पास नहीं आ रहा। अब उनकी बात चली रही थी तभी अजय भी आ जाता है। जानवी ये बात सोचने लगती है कि पिछली 4 रातों से जब रॉकी मेरे पास नहीं आ रहा तो वो कौन आदमी है जो मेरे साथ कार्यक्रम बनाकर जा रहा है। अजय पूछता है, क्या बात चल रही है देवर भाभी की? वो बोलता है, कुछ नहीं बस कॉलेज का अपना। तब अजय बोलता है, बहुत किस्से हम दोनों के, कभी साथ मिलकर बैठकर बताएंगे। जिसके बाद रॉकी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जानवी भी अपने घर की तरफ आने लगती है। अब ये बात उसके दिमाग से नहीं निकल रही थी कि वो कौन आदमी है जो 4 रातों से उसके पास आ रहा था। वो आगे कुछ सोच पाती इससे पहले हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।